हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का 8 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 8 क्वेश्चन हमें गिवन है। tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। अब इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों फंक्शन दे रखे हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2, ये हमें गिवन है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाहर से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हम ये छोटा वाला ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने की हम इसको वैसे ही लिखेंगे tan इनवर्स, इसको तो हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स। अब साइन के केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन के केस में 1/2 हम जानते हैं 30 डिग्री की वैल्यू होती है। उसको हम क्या लिखते हैं, साइन π/6। ये हमने लिख दिया साइन π/6। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 π/6 बचेगा। 2 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, π/3। तो अब क्या बचेगा इसके आगे, tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट π/3। अब cos π/3 की वैल्यू क्या होती है? cos π/3 होता है cos 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू होती है अगेन 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1। अब जानते हैं कि हम tan के केस में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 10 π/4। 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/4। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, π/4। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। अब हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन हमें गिवन है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें 9th क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि गिवन पार्ट हमें लिखना होता है हमारे सॉल्यूशन में, उसके भी मार्क्स होते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये काफी बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हमें खाली ये फॉर्म दे रखी होती तो हम इसमें आराम से x की जगह tan थीटा पुट करके 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते। तो बट यहाँ पर ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दे रखी, तो हम इसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ x की जगह हम tan थीटा पुट करेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में इजी रहे। x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2 tan इनवर्स x। हम इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल मान सकते हैं। हम यहाँ पे y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, p q r, आपको जो इजी लगे आप वो मान लीजिएगा। तो हमने एक पार्ट हमने सॉल्व करके उसका आंसर निकाला 2 tan इनवर्स x। अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, इसमें y को भी हम tan की फॉर्म में मानेंगे, पर थीटा हमने यहां मान लिया तो हम क्या मानते हैं, इसको फाई मान लेते हैं। y इक्वल टू tan फाई। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y। ये हो गई वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, y की जगह हम tan थीटा रखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन
1 प्लस 10 स्क्वायर 5। अब ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 5 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 किसका फॉर्मूला बन जाता है? कॉस 2 फाई का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? 2 फाई। और फाई की वैल्यू क्या थी? 10 इनवर्स फाई। इस तरह से हमने इसको ब्रेक करके सॉल्व कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें हम इस वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? इसकी वैल्यू आई थी 2 tan इनवर्स x। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 tan इनवर्स x। और दूसरी इसकी वैल्यू आई थी 2 tan इनवर्स y। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया 2 tan इनवर्स y। अब यहाँ पे 2 और 2 है तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे। 10 1/2 ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये हमें मिल गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 10 और ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहां पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? 10 tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, यहां पर इसकी वैल्यू लिख दी। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये इसका आंसर हुआ। हमने इसको काफी इजीली सिंप्लीफाई कर लिया। इसमें कुछ नहीं, हमने इसको ब्रेक करके सॉल्व किया था और उसमें वैल्यूज रखी और आगे यहां पर फॉर्मूला लगा दिया। अब चलते हैं हम हमारे 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। इसमें 10th क्वेश्चन हमें गिवन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। दिखने में काफी इजी है क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन पार्ट, साइन इनवर्स साइन 2π/3। हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब इजीली साइन से साइन कैंसिल हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है? 2π/3। बट हम जानते हैं कि इसकी रेंज क्या होती है? जो साइन की रेंज, साइन इनवर्स की रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2। बट ये वैल्यू इसमें लाई नहीं कर रही है। अब इसको समझाने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं 2π/3 इंटू 180, 3 6 18, यहाँ पे आया 120। और हमारी रेंज क्या होती है? -90 से +90 और 120 वैल्यू इस रेंज में कहीं लाई नहीं कर रही है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हम इस 2π/3 को इसमें ब्रेक करेंगे ताकि हमारा आंसर निकले। अगर ये इजीली अगर हमारी वैल्यू इस रेंज में लाई कर रही होती तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते। बट यहाँ पर हमारी वैल्यू इस रेंज में लाई नहीं कर रही है तो अब हमें 2π/3 को ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए हम जानते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं साइन इनवर्स, इसको हम लिखेंगे साइन। ब्रेक करने के लिए हमेशा हम पाई प्लस या पाई माइनस दोनों में से कुछ एक करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर सेट हो रहा हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2π/3। अब हम देखते हैं कि हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स पाई माइनस π/3, 3π माइनस पाई, तो हमें क्या मिलेगा? 2π। तो ये हमने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं पाई कहाँ पर होता है? हमारे क्वाड्रेंट में पाई यहाँ पर होता है और पाई में से कुछ माइनस होता है तो वो यहाँ पर जाता है और यहाँ पर क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर टेन कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सेक और कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर पाई माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर हमारा साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन π/3। पाई माइनस थीटा होता है, थीटा ही होता है वो। तो यहाँ पर पाई में से माइनस करने पर हमें साइन π/3 मिल गया। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू मिलेगी π/3 जो कि हमारी इस रेंज में लाई कर रही है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं हम हमारे 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन हमें गिवन है tan इनवर्स tan 3π/4। तो इसमें क्या होता है कि 10 से 10 कैंसिल और हमें मिल जाएगा 3π/4। पर हम जानते हैं कि इसकी रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से +π/2 और ये वाली वैल्यू हमारी इस रेंज में लाए
नहीं कर रही है। तो अगेन हम यही करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। अब ये यहाँ पर क्या है कि इसको हम ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई प्लस या पाई माइनस करते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है वो करते हैं हम। अब देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। 10 इनवर्स 10 हमने इसको ब्रेक किया, पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई में से पाई गया तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब अगेन यहाँ पर पाई माइनस थीटा हो रहा है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट है, यहाँ पर पाई होता है और यहाँ पे पाई में से कुछ पाई में से कुछ माइनस होता है, तो इस कंडीशन में तो 10 हमारा नेगेटिव आता है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 4, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर मिलेगा माइनस पाई बाई 4, जो कि हमारी इस रेंज में लाई कर रहा है। अब चलते हैं हम हमारे 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन हमें गिवन है 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब हमें ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दे रखी है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर बाहर 10 दे रखा है, तो हम चाहते हैं कि अंदर भी हम इसको 10 में कन्वर्ट कर दें ताकि इजीली वैल्यू कैंसिल हो जाए और हमें सॉल्व करने में इजी हो। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन 10 ब्रैकेट, सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन इनवर्स वाली ये जो फॉर्म दे रखी है इसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 हम इसको एक वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक वेरिएबल x के इक्वल है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू 3/5। अब हम जानते हैं कि साइन x जो होता है साइन थीटा की फॉर्म में हाइपोटेनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। आपने ये पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। इससे हम डिटरमाइन करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम इसका बेस निकालेंगे। बेस निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम बेस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 गए तो 16, बेस आएगा 4। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू आ गई, साइन एक्स की वैल्यू से हमने बेस निकाल लिया। तो अब हम जानते हैं ये होता है साइन टीटा, कॉस टीटा, टेन टीटा। टेन टीटा क्या होता है 10x हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है हमारा 4। तो ये x की वैल्यू आ गई, 10x की वैल्यू आ गई 3/4। साइन x की वैल्यू 10x की वैल्यू के बराबर ही होगी, तो यहां पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 इनवर्स 3/4। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहां पर हमने देखा था कि हमने इसको x माना था, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू x, तो हमने x की वैल्यू साइन इनवर्स की वैल्यू ये इसकी वैल्यू के बराबर होगी। तो अब हम ये वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, 10 ब्रैकेट 10 इनवर्स 3/4 प्लस, हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स 3/2 को हम कैसे 10 इनवर्स में बदल सकते हैं। हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल होता है, कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3। अब ये 10 की फॉर्म मिल गई हमें 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 10 इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें वैल्यूज रखते हैं 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 माइनस हाफ रहेगा यहाँ पर। इसको आगे कैसे लिखेंगे, 10 ब्रैकेट 10 इनवर्स 9 प्लस 8 17 अपॉन 12 अपॉन, ये क्या होता है 1 में से हाफ गए तो हाफ ही बचता है,
हाफ, 10, 10 इनवर्स, अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 17/12 इंटू 2/1, 2 6 12, तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 इनवर्स 17/6, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 17/6। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हमारे 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें हमें गिवन है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन गिवन है पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 7π/6, बट ये हमारी रेंज में लाए नहीं करता क्योंकि कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई होती है और ये हमारा इस रेंज में लाए नहीं कर रहा है क्योंकि ये बड़ा एंगल बन रहा है, यहाँ 210 के इक्वल अपनी कोई वैल्यू आएगी। तो इस वाले केस में क्योंकि ये बड़ा एंगल है तो वहां पर हम इसको सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए पहले हम पाई से ब्रेक कर रहे थे क्योंकि वहां छोटे एंगल थे, बट यहाँ पर ये बड़े एंगल होते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं 2π प्लस या 2π हम इसमें माइनस करते हैं। ऐसे हम इसमें वैल्यूज करते हैं 2π प्लस या 2π माइनस में हम कोई वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। कॉस इनवर्स 2π माइनस 5π/6 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 6 2 12, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम क्वाड्रेंट में देखते हैं। अब हमारा 2π वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, और 2π में से कुछ माइनस करेंगे तो वो यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर कॉस नहीं लिखा है मैंने, कॉस 2π माइनस 5π/6, तो हम इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, एक बार इसको रीराइट कर लेते हैं, 2π माइनस 5π/6, ये हमने लिखा यहाँ पर। अब 2π में से माइनस किया, यहाँ पे ऑल क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 5π/6। ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं हमारे लास्ट 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन हमें गिवन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू, इसमें भी 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा था साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, हमने ये पढ़ा था। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो साइन π/3 माइनस, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। अब हम जानते हैं कि साइन के केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन के केस में 1/2 होती है 30 डिग्री की वैल्यू। 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/3। हमने ये वैल्यू लिखी यहाँ पर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा π/3, सॉरी यहाँ पर π/6 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पर क्योंकि 30 डिग्री होता है तो यहाँ पर π/6 आएगा, 6, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा π/3 प्लस π/6। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कि हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2π प्लस π, तो आगे हो जाएगा ये साइन 3π/6। अब ये 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा साइन π/2। साइन π/2 क्या होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं हम हमारे 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन हमें गिवन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू। अब ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन क्वेश्चन लिखेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। अब हम जानते हैं कि tan के केस में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, और 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स
10 पाई बाई 3। अब हमने क्या पढ़ा था, कॉट इनवर्स माइनस थीटा होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो हम यहाँ पर इसको इसमें ब्रेक करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, थीटा की जगह √3। अब 10 से 10 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस, अब कॉट के केस में √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 के केस में √3 तो पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, और कॉट के केस में √3 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट पाई बाई 6। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई बाई 6। ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, पाई प्लस पाई बाई 6। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 3 2 6 माइनस 6 पाई प्लस पाई, तो हमें क्या मिलेगा, 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।